नमस्कार दोस्तों, हम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर, प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत, राजपूत एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तपन चौरे फाउंडेशन और इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं चैप्टर 10 भगवत गीता सीरीज में, और ये 23वां सेशन है भगवत गीता सीरीज का, और आज 10वें अध्याय से हम शुरुआत करेंगे। 10वां अध्याय, जिसको पॉपुलरली विभूति योग कहा जाता है, आज हम इस पे बात शुरू करने जा रहे हैं। विभूति जो शब्द है, इट मीन्स डिपिक्शन ऑफ लॉर्ड्स ग्लोरी एज अ कॉस्मिक मैन। भगवान का जो ऐश्वर्य है, उसका डिपिक्शन, उसकी प्रस्तुति एक कॉस्मिक मैन के रूप में, ब्रह्मांडीय पुरुष के रूप में, उस पे आज हम बात करने जा रहे हैं। ये चैप्टर में बेसिकली 5 टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। वर्स 1 to 3 विल बी इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। इसमें विभूति की बेसिक जानकारी दी जाएगी कि किस तरह से मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉर्ड्स ग्लोरी, परमात्मा का ऐश्वर्य किस तरह से मैनिफेस्ट होता है, प्रकट होता है, इस पे बात होगी। और इसी में बात होगी अनदर मीनिंग ऑफ योग। योग का एक और मतलब है, जिसमें भगवान कहते हैं कि मैं अपनी ही योग माया से अलग अलग रूप लेता हूं। 7वें अध्याय में हमने इसमें विस्तार से चर्चा की है। थोड़ा सा आज फिर से टच करेंगे वर्स 1 और 3 में। वर्स नंबर 4 to 7 के बीच में समरी होगी ग्लोरीज की। जो परमात्मा का ऐश्वर्य है, जो परमात्मा की ग्लोरीज है, उसकी समरी दी जाएगी। एंड इस तरह की जानकारी से, इस तरह के ज्ञान से हम लोगों का कैसे विकास होता है, उस पे चर्चा होगी। वर्स 8 से 11 तक, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग विथ सगुण गॉड। सगुण पूजा, सगुण उपासना, वेदांत निर्गुण की बात करता है, पर भगवान यहां ये भी बताते हैं सगुण उपासना से किस तरह से हमारा विकास होता है। वर्ष 12 से 18 अर्जुन के कुछ प्रश्न हैं, और 19 से 42 तक ये जो विभूति योग है, उसी की व्याख्या है। भगवान अलग अलग रूप में अपनी विभूतियों के बारे में बताते हैं, अपनी ग्लोरी के बारे में बताते हैं, सगुण ब्रह्म के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो चलिए शुरू कीजिए। शुरू करते हैं चैप्टर 10 सेशन 23 भगवत गीता सीरीज। दोस्तों, ये चैप्टर शुरू होता है, पहला वर्स 1 चैप्टर 10, परमम वचनम। भगवान कहते हैं इट इज सुप्रीम वर्ड्स। जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये सुप्रीम वर्ड्स हैं। इट इज वन ऑफ द बेस्ट विच हैज एवर स्पोकन। आज तक जो सबसे सुंदर कहा गया है, ये उसमें से कुछ है। हित काम्यया, और मैं बता क्यों रहा हूं, फॉर योर वेलफेयर, तुम सबके वेलफेयर के लिए, तुम सबके विकास के लिए। वक्ष्यामि, आई विल एक्सप्रेस, कोई दूसरा नहीं, मैं स्वयं इसको एक्सप्रेस करूंगा। क्यों? क्योंकि ओनली आई कैन टेल इट, मुझसे बेहतर कोई बता नहीं सकता। भगवान आगे कहते हैं वर्स 2 चैप्टर 10, मैं प्रभवम, मेरी जो उत्पत्ति है, इज बियॉन्ड एनीबडीज कॉम्प्रिहेंशन। मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैं ही बता सकता हूं। और मैं ही क्यों बता सकता हूं? क्योंकि कोई दूसरा तो कल्पना भी नहीं कर सकता। समझने की बात तो बहुत दूर है। इट इज बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन। जब भगवान ये कहते हैं इट इज बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन, तो कुछ लोगों को लगा कि ये बड़ा अजीब सी बात है। क्यों हम नहीं समझ सकते? हमारा दिमाग तो बड़ा परिपक्व है, हम क्यों नहीं समझ सकते? पर उसके बाद कुछ वैज्ञानिकों ने जब यही बात कहना चालू की कि देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर बियॉन्ड ह्यूमन कंसेप्शन, इंसान के समझ के परे है, तब लोगों को समझ में आया कि गीता में भगवान जो 5000 साल पहले कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। क्वांटम फिजिक्स ने कहा कॉन्शियसनेस इज बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन। एग्जैक्टली सेम वर्ड जो गीता में भगवान ने कहे कि मुझे समझना और मेरी कल्पना करना है, तुम्हारी क्षमताओं के भी परे है, इसीलिए मुझे ही बताना पड़ेगा। कार्ल यूंग, जो मॉडर्न साइकोलॉजी में बहुत बड़ा नाम है, कहते हैं, आई एम कोटिंग हिम, द वर्ल्ड बियॉन्ड कॉन्शियस कॉम्प्रिहेंशन इज अ रियलिटी
जितना आप कॉन्शियसली देख और समझ सकते हैं उसके भी परे एक दुनिया है, उसके भी परे अस्तित्व है, और ये सत्य है, एन एक्सपीरियंशियल फैक्ट, और वो अनुभव से ही जाना जा सकता है, उसे समझाया नहीं जा सकता। वी सिंपली कांट अंडरस्टैंड इट, अनकोट। कार्ल यूंग कहते हैं वो समझाया नहीं जा सकता। निकोला टेस्ला, आज अमेरिका और दुनिया में जो जो इलेक्ट्रिसिटी का खोज और इलेक्ट्रिसिटी का डेवलपमेंट हुआ उसमें सबसे बड़ा माइलस्टोन निकोला टेस्ला कहते हैं ऑल मैटर कम्स फ्रॉम अ प्राइमरी सब्सटेंस विच इज बियॉन्ड कंसेप्शन। ये जितनी भी चीज आपको अपने आसपास दिखती है ये एक प्राइमरी सब्सटेंस से बनी है, और उस सब्सटेंस को आधुनिक या सामान्य मस्तिष्क नहीं समझ सकता। नासा के पास चलें तो नासा के वैज्ञानिक इसी बात को कुछ अलग तरह से कहते हैं, जो भगवान कृष्ण ने गीता में सिंपली कह दिया। नासा के वैज्ञानिकों से आप पूछें कि इसका क्या मतलब है कि समझा नहीं जा सकता, तो वैज्ञानिक कहेंगे कि 96% ऑफ द यूनिवर्स इज इनविजिबल। 96% पूरा ब्रह्मांड का इनविजिबल है, देखा ही नहीं जा सकता, जिसको डार्क मैटर कहा जाता है, डार्क एनर्जी कहते हैं आप उसे। अब बचा 4%। ये 4% एटॉमिक है, एटॉमिक है, विजिबल हो सकता है। इस 4% का भी नासा कहेगी 99.99% इनविजिबल इंटरस्टेलर डस्ट है। ये जो 4% है इसका भी 99.99% इनविजिबल इंटरस्टेलर डस्ट है, जो स्टार्स और प्लैनेट्स की है, विच स्टिल वो डस्ट जो अभी भी स्टार और प्लैनेट्स बने नहीं है वो बनेंगे। और जो ये बचा है 0.01% ऑफ 4% इज द विजिबल यूनिवर्स। यही वो विजिबल यूनिवर्स है जो हम आप देख पाते हैं। यही स्टार, गैलेक्सीज, सब कुछ, आकाश गंगाएं, सारे ब्रह्मांड जिनको हम समझ पाए हैं, देख पाए हैं, ये उस 4% का 0.01% है। ये सारे जितने भी पार्टिकल्स हैं जिसको स्टार, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज कहते हैं, पर फिर आगे क्वांटम फिजिक्स कहती है बट पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स भी हैं जिनको हम देखते हैं, जब हम उन्हें नहीं देखते तो डिसअपियर हो जाते हैं, वो वेव बन जाते हैं। तो जब हम देखते हैं तो पार्टिकल हो जाते हैं, नहीं देखते तो वेव हो जाते हैं। तो फिर ये यूनिवर्स बनी किससे है पूरी, पता नहीं। शायद वेव से, या शायद अभी भी हमें डिस्कवर करना बाकी है, शायद वाइब्रेशन से, शायद क्वार्क से। यही भगवान कह रहे हैं कि अभी तो शुरुआत है और अभी भी आप कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाए हैं। सो दिस इज व्हाट गॉड सेज इन चैप्टर 10 वर्स 2, आई एम बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन। इसीलिए लेट मी टेल यू, मैं ही बताता हूं मैं क्यों समझ के परे हूं। तो आगे कहते हैं भगवान वर्स 2 में, न सुर गणाहा, ना तो देवता ही, न महर्षय, न ही ऋषि महर्षि, विदुहु, जानते हैं। कोई नहीं जान पाता। क्यों नहीं जान पाते? अहम सर्वशः देवानां च महर्षिणाम च आदि ही। मैं सभी देवताओं का भी कारण हूं और सभी महर्षियों का भी कारण मैं ही हूं। वो सब मुझसे ही तो उत्पन्न हुए हैं, तो वो मुझे कैसे जानेंगे? मैं उनसे भी पहले हूं। आई एम द प्रीमोडियल कॉज। अब ये देवता महर्षि शब्द थोड़ा सा समझ लेते हैं और बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में अपन समझेंगे। डिटेल में हम चैप्टर 7 में कवर कर आए हैं। क्या है, हमने पहले भी कहा, वेदांता सीरीज में भी हमने शास्त्रम में इसको उल्लेख किया था, आप उसको सुनेंगे तो और क्लैरिटी होगी। भारतीय ज्ञान जो है ये मैथोलॉजिकल फॉर्मेट में भी दिया गया, ताकि एक छोटा सा बच्चा भी कहानी किस्सों में समझ ले। तो एक तरफ हम कहते हैं ऋषि मुनि हैं, एक तरफ हम कहते हैं देवता हैं। तो कौन है ये ऋषि मुनि? जरा हम समझें, ये किस चीज का प्रतीक है? ये सब प्रतीक हैं जिनको आप ऋषि कहते हैं, सप्तर्षि कहते हैं, देवता कहते हैं, आप इन्हें सनत कुमार कहते हैं। ये सब प्रतीक हैं। जरा सुने कौन प्रतीक है, किस चीज के प्रतीक है? तो वो जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है जिसको हम कहते हैं ब्रह्मन, जब वो
सीमिंगली आइडेंटिफाई करती है टोटल इंटेलेक्ट से। मेरी बुद्धि ऐसे सारे ब्रह्मांड की बुद्धि, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस, इसी को कहा जाता है ईश्वर। ईश्वर मतलब यूनिवर्सल इंटेलिजेंस। तो जब वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस बनती है, ईश्वर का रूप धारण करती है, तो उसी को, वहीं से उसी को हम कहते हैं कारण प्रपंच। इस सारा प्रपंच, ये सारी सृष्टि का कारण बनता है वो। तो क्या होता है यूनिवर्सल इंटेलिजेंस में? दो चीजें हैं। सांख्य कहती है महत मतलब बुद्धि, और दूसरा अहंकार मतलब आईनेस। याद की जो बाइबल की कहानी, एडम ईव दोनों गार्डन ऑफ ईडन में थे, भगवान ने मना किया था कि एप्पल मत खाना क्योंकि उससे तुम में बुद्धि आ सकती है और तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है। तो भी एडम ने एप्पल खा लिया, और जब एडम ने और ईव ने एप्पल खा लिया तो एप्पल खाते ही उनमें इंटेलिजेंस आ गया। जैसे ही उनमें इंटेलिजेंस आया, इंटेलिजेंस जो भ्रमित था, राइट इंटेलिजेंस नहीं था, तो उनको रियलाइज हुआ कि वो नेकेड है, और उन्हें अपनी आइडेंटिटी का भी रियलाइजेशन हुआ कि वो दो अलग अलग हैं, दो नेकेड हैं। तो उन्होंने पत्ते खींच के अपने ऊपर बांध लिए। फिर भगवान ने, जैसा बाइबल कहती है, भगवान ने एडम और ईव को नीचे फेंक दिया कि तुम अद्वैत को कभी समझ नहीं सकते, तुम द्वैत के जीवन में ही जाओ, और धरती पे आ गए सब। इसीलिए बाइबल कई बार कहती है कि इंसान सिनर है, हमने सिन किया था, और ओरिजिनल सिन क्या था? वो गलत बुद्धि को इंस्टॉल कर लेना। तो इसी तरह से अगर आप समझें इधर, तो सबसे पहले जो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है, तो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस एंड यूनिवर्सल ईगो, यूनिवर्सल आईनेस। आईनेस मींस द मैटर, मटेरियल वर्ल्ड, आईनेस। ये दो हो गया, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस एंड मटेरियल वर्ल्ड। इसी को कहा गया कि ये कारण है सब दुनिया का, ईश्वर कारण है। फिर उससे बनी तन्मात्रा। तन्मात्रा का मतलब होता है क्वालिटीज दैट प्रीडोमिनेट 5 एलिमेंट्स। तन्मात्रा, तन्मात्रा का मतलब क्वालिटीज दैट प्रीडोमिनेट 5 एलिमेंट्स। वो 5 क्वालिटीज, क्या क्या क्वालिटीज होती हैं इस पूरी दुनिया में? साउंड, टच, फॉर्म, स्मेल एंड टेस्ट। हम फिर से बोलेंगे, साउंड, टच, फॉर्म, टेस्ट और स्मेल। ये 5 क्वालिटीज, ये जो 5 क्वालिटीज हैं, इन्हीं को बोला गया तन्मात्रा। अब दोस्तों, ये 5 क्वालिटीज और इंटेलिजेंस, ईगो, इन सातों को मिला लें तो पौराणिक कहानियों में इन्हीं को कहा गया सप्तऋषि। तो ये सप्तऋषि बने, जो हमें ऊपर आसमान में सप्तऋषि दिखते हैं, इन्हीं के आसपास कहानियां पिरोई गई। तो सप्तऋषि क्या है? यूनिवर्सल इंटेलिजेंस एंड यूनिवर्सल बीइंग। मैटर, पूरा होल मैटर, जितना भी मैटर है इन दिस वर्ल्ड में, दिस इज यूनिवर्सल मैटर या यूनिवर्सल बीइंग, यूनिवर्सल आइनेस, अहंकार और यूनिवर्सल इंटेलिजेंस। ये 2 और 5 तन्मात्रा, इन सातों को जोड़ दें तो हम कहेंगे सप्तऋषि, ये उसका प्रतीक बने। अब हम व्यक्तिगत जीवन में ले लें इसे, तो ये तो यूनिवर्सल हो गया। व्यक्तिगत जीवन में, इंडिविजुअल के केस में, इसी को कहा गया मन इंसान का बना धीरे धीरे अंतःकरण, जिस पे हम पहले चर्चा कराए हैं। अंतःकरण में 4 चीजें होती हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये इंडिविजुअल लेवल पे है। इंडिविजुअल अहंकार, मी विक्रांत सिंह तोमर, आप रमेश तिवारी। सो इंडिविजुअल आइडेंटिटी, इंडिविजुअल मन, इंडिविजुअल चित्त या इंडिविजुअल मेमोरी, और इंडिविजुअल बुद्धि, इंटेलिजेंस। इन चारों को कहते हैं अंतःकरण, और इन्हीं को कहते हैं सनद कुमार। तो 4 सनद कुमार, जिनको कहा जाता है 4 एंशियंट्स, और 7 सप्तर्षि, जिसको कहा जाता है 7 सीयर्स। तो इन्हीं पे कहानियां हैं पुराणों में। पर जब हम करते हैं सनत कुमार, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट 4 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर माइंड। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण सनत कुमार हो गए माइक्रो लेवल पे, जीव के स्तर पर, और सप्तऋषि मैक्रो लेवल पे हो गए। सो इस तरह से मैक्रो और माइक्रो यूनिवर्स की कल्पना की गई कि व्यक्ति के स्तर पर और मैक्रो स्तर पर।
अब कल्पना मतलब कहानियों में बताया गया कि चलो बच्चे कनेक्ट कर पाएंगे उन बातों को। फिर देवता कौन है? जब यूनिवर्स में ये पांचों चीजें आ गई, साउंड, टच, फॉर्म, टेस्ट एंड स्मेल, तो इनको रिसीव करने के लिए रिसेप्टर्स चाहिए होंगे ना। तो साउंड के लिए ईयर चाहिए, टच को रिसीव करने के लिए स्किन चाहिए, फॉर्म को देखने के लिए आईज चाहिए, टेस्ट के लिए टंग चाहिए, स्मेल के लिए नोज चाहिए। तो देवता कौन हुए? सेंस ऑर्गन्स दैट इल्यूमिनेट फॉर अस। क्योंकि देवता शब्द संस्कृत के दिव से बना है। दिव मतलब टू इल्यूमिनेट। हम इस जगत को जानते कैसे हैं? किसी की आंखें ना हो तो देख नहीं पाएगा ना, किसी के कान ना हो सुन नहीं पाएगा। सो पांच जो सेंस ऑर्गन्स बने, इन्हीं को हम कहते हैं देवता। तो ये हम अलग अलग देवताओं की स्तुति करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, नाक के देवता कौन बनाए गए? अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार की पुराणों में कहानियां आएंगी कि भाई ये नाक के देवता हैं। ये कहानियां क्यों लिखी गई? ताकि बच्चे सुन के इंटरेस्टेड हो सके और फिर वो परम सत्य तक जा सके। इन कहानियों में उलझ नहीं जाना है। ये नहीं पूछना है कि अश्विनी कुमार क्यों, या फिर ये कहानी की क्या सत्यता है। नो, ये कहानियां ही हैं, ये पुराण हैं, कहानियां हैं ये। टेस्ट के लिए वरुण की पूजा की जाती है, ठीक। टंग लिक्विड, टंग गीली होती है। फॉर्म के लिए जब आप देखते हैं अग्निदेव की पूजा की जाएगी, आंखों में तेज आएगा। टच स्किन वायुदेव की पूजा करेंगे। साउंड ईयर्स दिग्पाल की पूजा करेंगे। इस तरह से देवता बना लिए गए। सो इस तरह से भगवान जो भी इस गीता में ये कह रहे हैं कि ऋषियों और देवताओं से भी पुराना हो, उनका तात्पर्य यही है। और इसी तरह से पूरी कायनात का सृजन हुआ। तो शुरू से करें, ब्रह्म, ब्रह्म से बने ईश्वर, ईश्वर ही यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है। तो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस प्लस यूनिवर्सल आईनेस प्लस 5 तन्मंत्रा, ये मिलके बन गए सप्त ऋषि। और आपको जानना है डिटेल में, वेदांता सीरीज 19वां सेशन अटेंड कीजिए। फिर तन्मात्रा से क्या बने? जैसे साउंड से बना स्पेस, टच से एयर, फॉर्म से फायर, टेस्ट वाटर और स्मेल से अर्थ। इन्हीं को 5 महाभूत कहते हैं, स्पेस, एयर, फायर, वाटर, अर्थ। अब इनके लिए पावर ऑफ परसेप्शन बने, टू हियर, फील, सी, टेस्ट एंड स्मेल। और इन्हीं के लिए ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन बने, ईयर, स्किन, आईज, टंग एंड नोज, ताकि इन्हें रिसीव किया जा सके। तो इस तरह से पूरी कायनात स्थूल में आई। इस पे हम पहले चर्चा कर आए हैं। और हमारा पूरा जीवन इन्हीं के आसपास गुजरता है, बीतता है। जब इंसान पैदा होता है तो मां के गर्भ में उसकी लोकेशन होती है, स्पेस एलिमेंट है। मां की सांसों से जीवित रहता है, ये वायु एलिमेंट है। मां के पेट में कंबशन होता है, उससे उसका खाना खाता है वो, यह फायर एलिमेंट है। एब्डोमिनल फ्लूइड में वो तैरता रहता है, वाटर एलिमेंट है। मिनरल्स वो रिसीव करता है, ये अर्थ एलिमेंट है। ये जन्म हमारा होता है ऐसे। फिर जब हम पूरा जीवन जीते हैं, हम चलते हैं, मूव करते हैं, ये स्पेस एलिमेंट है। हम सांस लेते हैं, वायु एलिमेंट है। सनलाइट से हमें फायर मिलती है, आग मिलती है, उससे हम जिंदा रहते हैं। हम पानी पीते हैं, वाटर एलिमेंट है। हम खाना खाते हैं, फूड है। जब हमारी मृत्यु हो जाती है, कभी आप जाके देखें, हम आंखों देखी बता रहे हैं, शमशान में राख एकदम से उड़ के अध्यक्ष में चली जाती है। राख उड़ती है हवा में, वायु एलिमेंट है। शरीर जलता है, फायर एलिमेंट है। राख को कुछ बहा दिया जाता है, वाटर एलिमेंट है। राख नीचे गिर पड़ती है, कुछ राख धरती में मिल जाती है, और कुछ राख उड़ते उड़ते अदृश्य हो जाती है। पांचों एलिमेंट में हम चले जाते हैं। अब आपके लिए इसमें क्या है एग्जैक्टली वो सुनिए। 5 तरह के मेडिटेशन आप कर सकते हैं टू कनेक्ट दीज 5 एलिमेंट्स। जैसे स्पेस के साथ आपको मेडिटेट करना है तो कहीं स्पेस, प्लेस ऑफ नेचर में जाइए, बिल्कुल शांति से वहां बैठिए, चिड़ियाओं की चिरपिर सुनिए, हवाओं को नोटिस कीजिए। When you go in a place of nature and meditate, you connect with the space element. ठीक। अगर आपको वायु एलिमेंट पे मेडिटेट करना है तो एक हैमॉक होता है, वो जो तैर झूला होता है, वो झूला लीजिए। बहुत सस्ते मिलते हैं, 100 रुपए में ही मिल जाता है। कहीं सही जगह बांधिए उसे और उस पर लेट जाइए और हल्का हल्का मूव कीजिए और आंख बंद करके मेडिटेशन में चले जाइए। मूव विद द वाटर, एयर एलिमेंट, एंड देन यू कनेक्ट विद इट। आप वायु एलिमेंट से कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक। और इससे आप अपनी मां की सांसों तक जा सकते हैं, अगर आप बहुत डीप मेडिटेशन में जाते हैं।
फायर, आप अग्नि प्रज्वलित कीजिए, उसके सामने बैठिए एक रिस्पेक्टेबल दूरी पे, और अग्नि पर ध्यान केंद्रित करके आप मेडिटेशन कीजिए। अंडर वाटर, लोग अंडर वाटर मेडिटेशन भी करते थे, ऋषि मुनि। आज नए नए पैटर्न्स आ गए हैं, मुंह पे वो मशीन लगा के, ताकि आप पानी के अंदर रह सकें। एक बाथटब में आप अपने मुंह के ऊपर वो मशीन लगाइए, ताकि आप बाहर से सांस ले सकें और आपका मुंह पानी के अंदर रह सके। और उसके बाद जैसे एक छोटा सा बच्चा पानी में तैरता रहता है, ऐसे आंख बंद करके उल्टे पानी पे लेट जाइए। आप अपने पैर अपने चेस्ट पे चिपका सकते हैं, जैसे आप गर्भ में थे, एंड तब आप मेडिटेशन शुरू कीजिए। आपकी वूम मेमोरीज फिर से जागृत हो जाएंगी, क्योंकि ऐसे ही हम तैरे थे। ठीक, इसके बाद जो मेडिटेशन है जमीन के लिए, आप ऋषि मुनि खुद को गले तक जमीन के अंदर गाड़ लेते थे, पूरा रेत में खुद को, बच्चे नहीं खेलते रेत तक, केवल गला बाहर रहता था। फिर जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको पूरा शरीर कसा हुआ लगेगा। ये मेडिटेशन जो हम बता रहे हैं, किसी एक्सपर्ट के साथ कीजिएगा या प्रॉपर गाइडेंस में कीजिएगा, और आपके साथ कोई और व्यक्ति होना चाहिए टू टेक केयर ऑफ यू। तो गर्दन तक जमीन के अंदर या रेत में गाड़ कर जब आप मेडिटेट करते हैं, तो आपका शरीर में वो कसाव महसूस होती है। तो वो सारे आपके लाइफ टाइम जब आपके शरीर में आपको वो कसावट महसूस हुई थी, वो सफोकेशन महसूस हुआ था, वो सब रिवाइव हो जाएगा। जमीन की अपनी कहानियां हैं, जमीन वो सारी कहानी आपको सुनाएगी। हम कितनी बार इस जमीन पे आए और कितनी बार इस जमीन से लौट के गए। सो द पॉइंट हियर गॉड वांटेड टू डिपिक्ट इज कि मैं इस रूप में इन सब का भी कारण हूं, इसीलिए भगवान ये कहते हैं कि मैं ही बता सकता हूं, क्योंकि मैं इन सब का भी कारण हूं। वर्स 3 गॉड सेज, आई एम बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ। ये सब तो आते जाते रहेंगे, सृष्टि बनती है और बिगड़ती है, पर मैं इन सब से पहले हूं। कॉन्शियसनेस इज फंडामेंटल एंड वी कैन नॉट गो बियॉन्ड इट। मैं फंडामेंटल हूं, मेरा कोई शुरुआत नहीं है। नोबडी कैन गो बियॉन्ड मी। ये गीता नहीं कह रही है, ये मैक्स प्लैंक कह रहे हैं, फादर ऑफ क्वांटम फिजिक्स। आई एम कोटिंग हिम, कॉन्शियसनेस इज फंडामेंटल, you cannot go beyond it. And listen what Gita says. God says, I am beyond birth and death, there is nothing beyond me. मुझसे पहले कुछ नहीं है। Same says Max Planck, अजन्मा अनादि। भगवान वर्ष 3 में कहते हैं, सर्वलोक महेश्वरम, मैं सभी लोगों का, लोक का महेश्वर हूं। तुम भी वही हो, पर जैसे ही तुम इसको जान लोगे थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस, यू विल बी फियरलेस। तुम डरते ही इसलिए हो क्योंकि तुम खुद को केवल एक इंसान मानते हो, इसलिए सफरिंग है, इसलिए जरा में तुम इनसिक्योर होते हो, जरा में तुम परेशान हो जाते हो। बट द मोमेंट यू विल रियलाइज इट थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस कि तुम उस परम, तुम और वो परम में कोई अंतर नहीं, यू विल बिकम फियरलेस। क्योंकि भगवान आगे कहते हैं वर्स 4, क्योंकि सब कुछ मेरे कारण ही तो होता है। अब आगे जो बात कह रहे हैं वो क्रांतिकारी है। वर्स 4, सारे इमोशंस मैं ही पैदा करता, भावाः मत एव भवन्ति। सारे भाव मुझसे पैदा होते हैं। सारे इमोशन, जितने भी इमोशनल क्वेस्ट होती है हमारे अंदर, कभी हम सुखी होते हैं, कभी दुखी होते हैं, सब मुझसे पैदा होते हैं। आई ब्रिंग दोज इमोशंस टू यू, सच ब्यूटीफुल थिंग। पर अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वर्स 5 में, जो बड़ी क्रांतिकारी है। भगवान ये कह रहे हैं कि मैं केवल पॉजिटिव इमोशंस पैदा करता हूं, ऐसा मैं नहीं कह रहा। मैं दोनों इमोशन तुम्हारे अंदर पैदा करता हूं, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी। तो 15 इमोशंस वर्स 5 में बताए हैं भगवान कौन कौन से पॉजिटिव इमोशंस हमारे अंदर पैदा करते हैं। तो जब भी, पहला है बुद्धि, इंटेलिजेंस। जब भी आप बहुत इंटेलिजेंट कोई काम करें, आप समझ जाइएगा परमात्मा फिर प्रस्फुटित हो रहा है मेरे अंदर, स्प्राउटिंग ऑफ द डिवाइन इनसाइड मी। ज्ञानम, विजडम। थर्ड, असम्मोह, नॉन डेल्यूजन। जब आप बिल्कुल सम्मोहित नहीं होते, कोई चीज आपको प्रभावित नहीं करती, अब आप समझ जाइए कि आप डिवाइन इंक्लाइंड हो गए। शमः, कामनेस। दमः, सेल्फ रिस्ट्रेंट, सेल्फ कंट्रोल आपका जबरदस्त है। आप जब व्रत करते हैं तो आपको भूख ही नहीं लगती। ऐसा नहीं है कि आप देखना नहीं चाहते क्या खाने की चीज, आपको भूख लगती ही नहीं है। अगर आप उस स्थिति में हैं तो आप मान लीजिए
कि परमात्मा प्रस्फुटित हो रहा है। तुष्टि, कंटेंटमेंट, तुष्टि, हर स्थिति में आप कंटेंटेड है। जिसमें राम रखे मैं उसमें राजी। अगर वो आपकी मानसिक स्थिति है तो ये समझ लीजिए कि भगवान प्रकट हो रहा है। सुख, हैप्पीनेस, अगर आप हर हाल में खुश हैं तो मानिए भगवान आपके अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है। सत्य, ट्रूथफुलनेस, अगर आप सत्य को समझते हैं तो आप मानिए कि भगवान मुझ में प्रस्फुटित होता है। अभयम, फियरलेस, आपको किसी चीज का डर नहीं है। ना ये डर लगता है कि मेरी सेहत खराब हो जाएगी, ना ये डर लगता है कि कहीं मेरे पैसे ना खत्म हो जाएं, ना ये डर लगता है कहीं मेरा बिजनेस जा चौपट हो जाए, ना ये डर लगता है कि कहीं रिश्ते नाते ना छूट जाएं। जब कोई डर ना बचे तो आप समझ जाइए अभयम, परमात्मा प्रस्फुटित हो रहा है। ये इमोशन वही देता है। अहिंसा, नॉन इंजुरी, मन वचन कर्म से आप किसी के प्रति गलत नहीं सोचते। आपके मन में खराब विचार आता ही नहीं है। कोई कुछ भी बोल के चला जाए, कोई कुछ भी करके चला जाए, आप सोचेंगे, आप सोचते होगा यार इस व्यक्ति के जीवन में कोई परेशानी होगी। कोई व्यक्ति मूलतः खराब नहीं होता, ठीक, भगवान इसको सद्बुद्धि दे। आप किसी के प्रति बुरा सोच ही नहीं पाते। दिस इज अहिंसा, समता, इक्वानिमिटी, सबके लिए समान आप देखते हैं। पिछले सेशन में भी बोला, मेड और महाकाल एक दिखते हैं आपको। समता, तपह, एश्चुरिटी, बहुत मेहनत करते हैं आप, बिल्कुल अपने 100% मेहनत करते हैं जो आप उठाते हैं। अब मान लीजिए आपके अंदर परमात्मा प्रकट हो रहा है। दान, दान, दान देते हैं आप बहुत दूसरों की सेवा करते हैं, ये भी परमात्मा ही करवाता है। यशः, आपका नाम हो रहा है, वो परमात्मा कर रहा है। क्षमा, फॉरगिव, अगर आप सबको माफ कर देते हैं तो ये परमात्मा का ही आपके अंदर प्रतिबिंब है। तो बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, शम, दम, तुष्टि, सुख, सत्यम, अभयम, अहिंसा, समता, तपह, दान, यश, क्षमा, ये 15 पॉजिटिव इमोशंस। पर आगे जो बात कह रहे हैं भगवान, वो बड़ी क्रांतिकारी है। वो कह रहे हैं नहीं, केवल पॉजिटिव इमोशंस नहीं, इवन नेगेटिव इमोशंस मेरे कारण है। सारे नेगेटिव इमोशंस आर जस्ट बिकॉज ऑफ मी। कौन से? 5 नेगेटिव इमोशंस भी बता रहे हैं। दुख, जब जब तुम्हें दुख हुआ है जान लो मैंने भेजा है। पेन, मैं ही प्रकट हो रहा हूं। भवः, बर्थ, तुम्हें पैदा होने के बाद जो कष्ट हो रहे हैं ये जानो कि मैं ही प्रकट हो रहा हूं। फियर, भयः, सारा डर मैं ही भेजता हूं। अभावः, डेथ, वो भी मैं ही लाता हूं। अयशः, इनफेमी, वो भी मैं ही हूं। अब ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है क्योंकि अधिकतर ये मान्यता है कि भगवान पॉजिटिव ही है। पर भगवद गीता चैप्टर 10 वर्स 5 इस मायने में क्रांतिकारी है कि भगवान कहते हैं दुख, भय, अभाव, अयश, ये सब मैं लाता हूं, मैं ही तो हूं ये भी। तो कैसे भगवान ये सब हो सकते हैं? तो कहते हैं आई क्रिएट बोथ इमोशंस इन यू बिकॉज बोथ आर नीडेड फॉर योर स्पिरिचुअल इवोल्यूशन। वो मस्ट है, नहीं तो तुम्हारा मोह टूटेगा ही नहीं। कुछ ना कुछ कई बार ऐसा होगा कि जीवन में ऐसा झंझावात आएगा कि आप चकित हो जाएंगे कि यार मैं जीवन को क्या समझता था और क्या हुआ। या तो कोई व्यक्ति ऐसा करेगा आपके साथ, या परिस्थितियां ऐसी हो जाएंगी कि आपको एक बिल्कुल झटका लगेगा और एकदम से आप एक तंद्रा से उठेंगे। तो ये नेगेटिव झटके बड़े इंपॉर्टेंट है। सिखिज्म में गुरु नानक इतना खूबसूरत कहते थे, दुख दारू सुख रोग भयो, कि सुख तो लोगों के लिए रोग हो गया है और दुख दवाई हो गई है। जब कोई व्यक्ति थोड़े अभाव में पल के बड़ा होता है, बड़ा अच्छा करता है। यूपीएससी से जितने स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं जरा निकालिए इनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड, आप देखेंगे बड़े अभावों में बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। बड़ी संख्या वो लोगों की है जो टाट पट्टी पे बैठ के पढ़े हैं, कोई बड़े नेशनल स्कूल से नहीं है, बट स्टिल दे परफॉर्म। दुख दारू सुख रोग भयो। अब सारा सुख तो हमने दे दिया। अमेरिका में हिप्पी कल्चर बना ही तो इसीलिए था। हिप्पी कौन थे? जब माता पिता ने वो सारी चीजें बच्चों को बचपन में ही दे दी जो जीवन में वो अचीव कर सकते थे, तो अब अचीव करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। लोग हमें कहते हैं सर एसी भी लगाए, सारी सुविधाएं, बच्चे पढ़ते ही नहीं है।
हम उनको यही कहते हैं, अब जब आप पढ़ने से जो जो मिलने वाला था वो सब तो आपने पहले ही दे दिया, वो पढ़ेगा क्यों? सो सुविधा दुविधा बन जाती है। इसीलिए भगवान कहते हैं मैं परेशानी देता रहूंगा, नहीं तो तुम मोहित होते रहोगे। तुम इसी जीवन को सच मान के चलोगे कि हाँ भाई, मैंने व्यापार बड़ा कर लिया, मेरे पिताजी ने 5 करोड़ का टर्नओवर करते थे, मैंने 50 करोड़ का कर लिया, और बस आप बड़ी शांति से मैं इस जीवन से जा सकूंगा क्योंकि मैंने 50 से। होता क्या है? क्या हो जाएगा इससे? आपने ऐसा क्या कर लिया जो आपके पहले किसी ने नहीं किया, या आपके बाद कोई नहीं कर पाएगा? टाइम वेस्टेज। हम ये नहीं कह रहे हैं करना छोड़ दें, हम कह रहे हैं ये मान के करें कि ये जीवन का उद्देश्य नहीं है, ये लाइवलीहुड हो सकता है, वो करना उपयोगी हो सकता है, पर उस पर मेरी प्रसन्नता और शांति निर्भर नहीं हो सकती। बोथ काइंड्स ऑफ एक्सपीरियंसेस आर इंपॉर्टेंट, बिकॉज वी डोंट नीड टू गो थ्रू लाइफ, वी नीड टू ग्रो थ्रू लाइफ। चरावेती चरावेती, चलते रहो चलते रहो, चरते मत रहो, चलते रहो। कई लोग चरते चरते पूरा जीवन निकाल देते हैं। You need to learn through this experiment called life. Both of the experiences are must. जब भी जो एक्सपीरियंस आ रहा है, आप मानिए ये एक्सपेरिमेंट, अभी एक्सपीरियंस बहुत जरूरी था मेरे जीवन में, ये बहुत जरूरी था जो अभी मेरे साथ हो रहा है। इसीलिए ये मत सोचिए क्यों हो गया, ये मानिए कि ये होना ही था, अब इससे मुझे क्या सीख मिलती है। देयर इज अ बुक कॉल्ड अपसाइड ऑफ योर डार्क साइड। अपसाइड ऑफ योर डार्क साइड। जब जब कुछ बुरा होता है तो उसके पीछे कुछ अच्छा छुपा होता है। ये इस बुक की थीम है। अब जरा याद कीजिए, कई बार ऐसा नहीं हुआ, एक ऐसे जीवन की कल्पना कीजिए जहां कोई नेगेटिव इमोशंस ही ना हो, कोई नेगेटिव इमोशन ना हो। जैसे एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां गुस्सा हो ही ना। कैसी होगी वो दुनिया? गुस्सा हमें क्या देता है? गुस्सा हमें मोटिवेशन देता है, क्रांतियां करवाता है, स्टेटस क्यो को उखाड़ फेंकता है, बराबरी के लिए संघर्ष करना सिखाता है, जस्टिस के लिए लड़ना सिखाता है। गुस्सा जरूरी है। गिल्ट, कहते हैं गिल्ट एक नेगेटिव भाव है, ठीक है, पर अगर एक सोचिए गिल्ट मुझे क्या क्या कंट्रीब्यूट करता है। जब गिल्ट होता है, इट मेक्स मी मोर सेंसिटिव, मैं सेंसिटिव हो जाता हूं, ठीक। आई बिकम मोर केयरिंग अबाउट अदर्स, दूसरों की मैं ज्यादा केयर करता हूं अगर गिल्ट मुझे अक्सर होता है तो हर चीज में कुछ अच्छा भी होता है। कोई नेगेटिव इमोशन बुरा ही नहीं होता। सेल्फ डाउट नेगेटिव इमोशन है, मैं खुद को डाउट करता हूं, इसका फायदा क्या है? इससे मैं ज्यादा तैयारी करता हूं, मैं ज्यादा प्रिपेयर्ड होता हूं हर चीज के लिए, क्योंकि मुझे डाउट होता है, मैं चार चार बार रिवीजन करता हूं। चलिए अब एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां कोई नेगेटिव इमोशन ही ना हो, कोई गुस्सा ना हो, तो कोई क्रांति नहीं होगी, कोई गिल्टी नहीं है। इंसान कितना भी गलत काम करे उसे गिल्टी नहीं हो रहा है तो कभी नहीं सुधरेगा, ठीक। सेल्फ डाउट नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस में कितनी चीजें वो बिगाड़ देगा। कितनी बार आप अपने जीवन के ऐसे अनुभवों को याद कीजिए जब कोई व्यक्ति को पॉजिटिव इमोशंस के कारण प्रॉब्लम हो गई हो। जैसे क्या होता है, कोई व्यक्ति बहुत दुखी है, उसके जीवन में बड़ा दर्द हो गया, वो बिल्कुल टूटा हुआ है, ठीक, और उसका दोस्त उसके पास आया और उसके कंधे पे हाथ रख के मुस्कुरा के बोला, अरे बी पॉजिटिव यार, बी पॉजिटिव। ये इरिटेट करता है ये शब्द बी पॉजिटिव। अरे वो दुखी है, परेशान है, और आप कंधे पे हाथ रख के बोल रहे हो बी पॉजिटिव। ऐसे कैसे हो जाएगा बी पॉजिटिव एकदम से? इट इज इनसेंसिटिविटी। तो कई बार पॉजिटिव इमोशंस रॉन्गली प्लेस्ड क्रिएट ट्रबल्स। कई लोग ओवर कॉन्फिडेंस में अपनी एग्जाम बिगाड़ देते हैं, टू मच पॉजिटिव इमोशंस। तो क्या करना है? समत्व में रहना है। समत्व क्या है? अब बैलेंस। कुछ पॉजिटिव इमोशंस होंगे लाइफ में, कुछ नेगेटिव इमोशंस होंगे, पर बोथ आर एक्सपीरियंसेस फॉर इवोल्यूशन। तो समत्व क्या है? अप्रोप्रिएट इमोशंस प्रोपोर्शनेट टू सर्कमस्टांसेस। जैसा सर्कमस्टांसेस हो वैसे इमोशन। इसीलिए भारत में यज्ञों में हम नेगेटिव फोर्सेस को अभी आह्वान करते हैं। याद कीजिए, यज्ञ में मंत्र होते हैं, हम राहु को बुलाते हैं, हम केतु को बुलाते हैं, हम छोटी माता, जरी माता और क्या क्या को बुलाते हैं। कारण यह है कि वी बिलीव इन दिस कि प्रकृति के दोनों फोर्सेस में बैलेंस होता है। हम रिक्वेस्ट करते हैं आप हमें डिस्टर्ब मत करना और हमें प्रेरित करना कि हम दूर रह सकें आपसे। सो प्रकृति के दोनों फोर्सेस जब बैलेंस होते हैं तभी प्रकृति चलती है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं नेगेटिव इमोशंस भी मैं ही पैदा करता हूं तुम्हारे अंदर, क्योंकि वो तुम्हारी ग्रोथ के लिए जरूरी है। ये वो टीका है जो तुम्हें लगना जरूरी है। नेगेटिव इमोशंस से कई बार पीटीएसडी होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस
डिसऑर्डर हो जाता है। बट नेगेटिव इमोशंस कई बार पीटीजी भी करते हैं। पीटीजी इज पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ होती है। क्या होती है पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ? कोई ट्रॉमा हुआ लाइफ में और उस ट्रॉमा ने आपको बदल के रख दिया। आपको कैंसर हुआ, आपने कैंसर से लड़के आप सरवाइव किए उससे, और जब आप सरवाइव किए बिल्कुल आखिरी सांस तक लड़के लौटे, उस दिन से आपने सच सोच लिया यार जीवन ये सब नहीं है, लेट मी हेल्प अदर्स, और आपने कैंसर का ही एक बड़ा इंस्टीट्यूशन खोला ताकि कैंसर पीड़ितों को मदद की जा सके। आपको जीवन का लक्ष्य मिल गया। आप एक रिश्ते में फेल हुए और उस रिश्ते में फेल होने के कारण पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, आप दूसरे नए रिश्ते में ज्यादा ट्रांसपेरेंट हैं, क्योंकि आपको पता है कि रिश्ता फेल होता है तो कैसे दर्द होता है। तो आप नए रिश्ते में ज्यादा ट्रांसपेरेंट हैं। आप युद्ध से लौट के आए, आपने लाखों हजारों लोगों को मरते हुए देखा। अब जब आप आए तो आपने अपनी लाइफ के मीनिंग को रीडिफाइन किया। ऐसे कई फौज के अधिकारियों के साथ होता है। आपके एक अभिन्न व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु ने आपके पूरे जीवन को, आपके जीवन को एक नया पहलू ही दे दिया। हम एक पीएसयू में पढ़ाने गए थे, वहां एक अधिकारी थे पीएसयू के काफी सीनियर, उनकी एक बिटिया थी, इकलौती बिटिया, वो एक्सपायर हो गई। तो उन्होंने अपनी बिटिया को, उनकी बिटिया को फूलों का बड़ा शौक था, फूल लगाती थी अपने सर पे, तो उन्होंने अपनी बिटिया के याद में कंपनी का एक गार्डन पड़ा हुआ था जिसको कोई देखभाल नहीं करता था। उन्होंने कहा क्या मैं इस गार्डन की देखभाल कर सकता हूं, और उन्होंने कंपनी के उस गार्डन को बहुत बड़ा कर दिया। उस गार्डन का नाम है अरण्य वाटिका। हम उस गार्डन को होके आए हैं और उस गार्डन में बड़े बड़े बोर्ड लगे, कृपया फूल ना तोड़े। और ये बोलते समय जब हमने उनसे पूछा, उन अधिकारी से, तो बोलते तोमर साहब, जब भी कोई एक नया फूल खिलता है मुझे लगता है मेरी बिटिया फिर से मुस्कुरा रही है। पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, जीवन में एक नया लक्ष्य मिल जाता है। यही मोहम्मद अली के साथ हुआ। जब किसी ने उनकी साइकिल चुरा ली तो मोहम्मद अली ने कहा कि मैं मारना चाहता हूं उसको। तो एक पुलिस वाले ने बोला अगर वो मिल भी जाएगा तुम मारोगे कैसे, तुम तो कमजोर हो। तब मोहम्मद अली को समझ में आया कि यार मुझे मजबूत होना बहुत जरूरी है, तभी वो बॉक्सिंग में उतरे। पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ। सो क्या होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक? ये जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं, इसलिए भगवान कह रहे हैं वो भी मैं ही भेज रहा हूं, याद रखो। ये क्या होगा इससे तीन चीजें होंगी। चेंजिंग प्रायोरिटी अबाउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ। जीवन में क्या महत्वपूर्ण है इसके बारे में आपका नजरिया बदल जाएगा, और क्या कम महत्वपूर्ण है। दूसरा, स्टैब्लिशिंग न्यू पाथ फॉर लाइफ। जीवन के लिए एक नया रास्ता खुलेगा। ऐसे बहुत सारे लोगों को आप जानते होंगे जिनका पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ हुआ, जीवन का एक बुरा अनुभव और फिर वही मुहिम बन गई। सेल्फ रिकॉग्निशन, खुद को पहचानने का मौका मिला कि मैं जितना स्ट्रांग खुद को मानती थी या मानता था, मैं उससे भी ज्यादा स्ट्रांग हूं। देखो मैं ये सब कर गई, ये मैं सब कर गया अकेला, इतनी बुरी स्थिति से निकल गया। सो इस तरह से ये हमारे जीवन की पूरी दिशा बदल के रख देता है। इसीलिए भगवान ने कहा कि मैं ही इस तरह के भाव भी तुम्हारे अंदर पैदा करता हूं। चलिए कुछ पल का गैप लेते हैं। 3 या 2 किसी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के बारे में सोचिए, आपके जीवन के 2 सबसे दर्दनाक अनुभव सोचिए, सबसे पेनफुल मोमेंट ऑफ योर लाइफ, थिंक ऑफ इट। एंड नाउ, अब यह सोचिए उन अनुभवों ने आपके जीवन में क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन किया है। जरा सोचिए क्या पॉजिटिव परिवर्तन वो लाए हैं आपके जीवन में। वो दुखद था, बड़ा दर्दनाक था, त्रासद था, वो बात बिल्कुल सच है, पर उससे आपके जीवन में लंबे समय के बाद क्या पॉजिटिव परिवर्तन आए हैं। सोचिए क्या उन्होंने आपकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट किया है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कभी भी नेगेटिव इमोशंस को मना मत करो। मैं ही भेज रहा हूं और तुम्हारे हित के लिए उसे भेजता हूं, तुम्हारे हित के लिए भेजता हूं। वर्स 7, यह मम एताम विभूति में, जो मेरी इस विभूति, इस ऐश्वर्य को
च योगः तत्वतः वेत्ति, और योग को तत्व में जानते हैं, बिल्कुल उसको थ्योरेटिकली नहीं, उसको डायरेक्ट एक्सपीरियंस से जो समझ पाते हैं ये सारी कायनात मैं ही हूं, जिसको तत्व से जानते हैं, सह अविकंपेन योगेन युज्यत, वह अचानक भक्ति भाव से भर जाता है। जो ये समझ जाता है कि पूरी कायनात मेरा ही मैनिफेस्टेशन है, वो अचानक भक्ति भाव से भर जाता है। क्या मतलब हुआ इस बात का कि क्यों भक्ति भाव से भर जाता है? याद कीजिए, आइंस्टाइन कहा करते थे, द मोर आई स्टडी साइंस द मोर आई बिलीव इन गॉड। मैं जितना विज्ञान पढ़ता हूं उतना मैं चकित हो जाता हूं और भगवान को मानने लगता हूं कि यार कैसी दुनिया बनाई है। भगवान कहते हैं जो जितना जानता है, जितना गहरा उतरेगा, वो उतना चकित हो जाएगा। वैज्ञानिक बताते हैं कि एक चम्मच अगर आप सॉइल लें, टीस्पून, उसमें इतने लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जितना इस धरती पे इंसान है उससे भी ज्यादा। एक चाय की चम्मच मिट्टी में इतने जीव होते हैं जितने इस धरती पे मनुष्य हैं उससे भी ज्यादा। तो हर व्यक्ति, हर वैज्ञानिक चकित हो जाता है। फ्रांसिस बेकन कहते हैं अ लिटिल साइंस, जब आप थोड़ा सा विज्ञान पढ़ते हो तो क्या होता है, यू बिकम डिसबिलीवर, तो आप भगवान को नकार देते हो, भगवान जैसा कुछ नहीं होता। अ लॉट ऑफ साइंस इट ब्रिंग्स यू बैक टू द गॉड। और जब आप विज्ञान पूरा पढ़ लेते हो तो आप चकित होकर मान ही लेते हो यार कुछ तो है, अपरंपार है, हमारी समझ के परे है। जितना ये पढ़ते हैं, लुई पाश्चर, आपने इन सबके नाम सुने, लुई पाश्चर, वो कहते थे द मोर आई स्टडी नेचर द मोर आई स्टैंड अमेज्ड एट द वर्क ऑफ द क्रिएटर, साइंस ब्रिंग मैन नियरर टू द गॉड। मैक्स प्लैंक, वन ऑफ द फादर्स ऑफ क्वांटम फिजिक्स, कहते हैं रिलीजन और गॉड, दोनों, रिलीजन और साइंस दोनों भगवान की तरफ ही बढ़ रहे हैं। रिलीजन भगवान की शुरुआत की बात है, रिलीजन कहता है सब कुछ भगवान से शुरू हुआ, साइंस कहता है सब, साइंस का अंत, एंड भगवान को पाना ही है, भगवान को समझना ही है। इतनी डाइवर्सिटी से अपने आप व्यक्ति चकित हो जाएगा। भगवान ने कहा जो गहराई में तत्व रूप में जानता है वो चकित होकर अपने आप भक्ति भाव से भर जाता है, भले वो वैज्ञानिक ही क्यों ना हो। इसीलिए तो एपीजे हमेशा मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते थे। इतने भक्ति, इतने महान वैज्ञानिक, पर बहुत गहरा भक्ति भाव। इसीलिए तो नासा चांद पे बाइबल लेके गया था, नासा जैसे वैज्ञानिक भी बाइबल लेके गए, क्योंकि वो चकित है इस डाइवर्सिटी से, इस ऐश्वर्य से। जरा आप सोचिए बायोडाइवर्सिटी के बारे में, जरा सोचिए बायोडाइवर्सिटी क्या है, टोटल वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। कितने प्रकार के लाइफ फॉर्म्स हमारे चारों तरफ है, इसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। 19, अब दोस्तों इसको भी सोचिए, 99% ऑफ द स्पीशीज एवर लिव्ड ऑन अर्थ आर एक्सटिंक्ट। जितनी भी स्पीशीज अर्थ पे आज तक हुई हैं उसमें से 99% एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, है ही नहीं, एक्सटिंक्ट हो गई। अब जो बची हैं केवल 1% है, और वो 1% कितनी है, तो वैज्ञानिक कह रहे हैं लगभग 1 ट्रिलियन हो सकती है, 1 ट्रिलियन। और हमें उसमें से कितनी पता है, तो बोल रहे हैं 1,000th of 1%, 1% का भी 1,000वां हिस्सा हमें पता है स्पीशीज का, बाकी हमें पता ही नहीं है इस धरती पे कितनी डाइवर्सिटी है। इतनी जबरदस्त स्ट्रक्चर। इसीलिए भगवान कह रहे हैं जो जानेगा वो चकित रह जाएगा, वो ये समझ जाएगा कि मैं ही वृहद में भी प्ले करता हूं और इंडिविजुअल में भी प्ले करता हूं। तो इसीलिए उसको जानने का रास्ता उन्होंने कहा इसके परे हो जाओ। परे कैसे हो, हाउ दैट योग विल बी अचीव्ड, कैसे जाने फिर हम इसको। तो भगवान वर्स 9 में कहते हैं हाउ दिस योगा विल बी अचीव्ड टू नो हिम, मत चित्ताः विथ देयर माइंड होली रेस्टिंग इन मी। 4 काम कीजिए अगर आपको आध्यात्मिक होना है तो। पहला, मत चित्ताः विथ योर माइंड होली रेस्टिंग इन मी, मन को पूरी तरह से मुझ में लगाओ। मुझ मतलब एब्सोल्यूट रियलिटी। मत गत प्राणाः विथ देयर सेंसेस एब्जॉर्ब्ड इन मी,
सेंसेस भी पूरी तरह से मुझ में एब्जॉर्ब कर दो, पांचों सेंस। कथयंतः च, बोलो भी तब भी मेरे बारे में ही बातें करो। परस्पर बोधयंतः, और इन तीनों चीजों को रेगुलर करते रहिए, एनलाइटनिंग ईच अदर, तो ये हो जाएगा। जरा समझे क्या कहना चाहते हैं इसमें। तीन शब्द उन्होंने कहा है। पहला माइंड, जिसको उन्होंने कहा मत चित्ता। दूसरा उन्होंने कहा मतगत प्राणा, सेंसेस। और तीसरा कथयंतः, स्पीच, मन, वचन और कर्म। इसी को आधुनिक न्यूरोसाइंस कहता है न्यूरल पाथवेज। न्यूरल पाथवेज। जब भी कोई चीज आप मन वचन कर्म से बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, बोधयंतः बार बार करते हैं, रिपीट करते हैं, तो आपके न्यूरल पाथवेज बदलना चालू होते हैं। क्या होते हैं न्यूरल पाथवेज, जरा समझ लें। आपका दिमाग एक फसल की तरह है। अब जब भी कोई घटना हुई, आप फसल से हमेशा एक ही दिशा में दौड़ेंगे, तो उस दिशा में फसल में इस कोने से उस कोने तक एक ही दिशा में दौड़ के जाएंगे, तो पगडंडी बन जाएगी। इसी पगडंडी को बोलते हैं न्यूरल पाथवे। अब आप चाहते हैं कि वो पगडंडी बदल जाए, क्योंकि आप हर चीज पे गुस्सा होते हैं। अब आप बार बार गुस्सा होते हैं, तो क्या हो गया, गुस्से की पगडंडी बन गई। अब आप चाहते हैं अब आप शांत रहना चालू करें, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, नए न्यूरल पाथवे बनाना पड़ेंगे। वो कैसे करेंगे, मन वचन कर्म। जब भी वो परिस्थिति आए, कुछ और सोचिए, कुछ और बोलिए और कुछ और करिए। कुछ और सोचिए, कुछ और बोलिए और कुछ और करिए, गुस्से के अतिरिक्त। ठीक। तो जब आप बार बार कुछ और करने लगेंगे, तो अब उस खड़ी फसल में आप इस तरफ जा रहे हैं, तो 10-15 बार जब आप इस तरफ जाने लगेंगे, तो यहां नए न्यूरल पाथवेज बन जाएंगे और उधर पुरानी जगह फसल उग जाएगी। इसी को न्यूरल प्लास्टिसिटी कहता है मेडिकल साइंस। न्यूरल प्लास्टिसिटी कैसे होता है, मन वचन कर्म पे ध्यान देने से बदलता है। हर बार आप मन वचन कर्म को बदलिए, विचार जो आ रहे हैं उसको बदलिए। ठीक, कैसे बदलते हैं, चलिए थोड़ी सी देखते हैं। सबसे पहले अपन सेंसेस की बात करें, कर्मों की बात करें, लेसन्स फॉर लाइफ पे बात करें। अब हम इसको जीवन में कैसे लागू करें। सेंसेस का मतलब कर्म। ठीक, मतगत प्राणा जो भगवान ने कहा, तो कैसे करें इसको। सेंसेस के लिए क्या कीजिए, आपके जो 5 सेंस हैं उनका जो एक्सपोजर है उसको बहुत सोच समझ के चुनिए। आंखों से वही देखिए जिसके बारे में आप सोचना चाहते हैं, क्योंकि जो आप देखेंगे वही सोचेंगे। इसीलिए रिस्ट्रिक्ट कीजिए। इसीलिए अगर आप कभी फौज के गेस्ट हाउस में खाना खाने जाइए, तो आप खाना खा रहे हैं, सामने लिखा होता है फॉलो मी इफ आई लीड, शूट मी इफ आई रिट्रीट, एंड अवेंज मी इफ आई डाई। आप खाना खा रहे हो और सामने आंखें क्या दिखा रही हैं, लिखा है कि अगर मैं आगे बढ़ूं तो मेरे पीछे पीछे चलना, अगर मैं वहां से पीठ दिखा के भागूं तो तुम ही मुझे गोली मार देना, और अगर मैं शहीद हो जाऊं तो मेरा बदला लेना। ये आपकी आंखों के सामने बोर्ड पे लगा हुआ है। अब आप खाने खाते खाते, अगर आपकी 1 साल की ट्रेनिंग है, तो 365 बार दिन में और 365 बार रात को देखेंगे। 700 बार आप उसे पढ़ेंगे। धीरे धीरे आपके संस्कार बन जाएंगे। आप क्या देख रहे हैं, टीवी पे क्या देख रहे हैं, किस तरह की चीजें आप पढ़ रहे हैं, मोबाइल में आप क्या देख रहे हैं, एग्जैक्टली वो आपको प्रभावित करेगा। इसीलिए पहले घरों में कैलेंडर भगवान के लगाए जाते थे, भगवान की फोटो होते थे हर कमरे में। सी थिंग्स गुड, अच्छा देखिए आंखों के सामने। ठीक, रीड गुड, कान। अब हम नाक की बात करें, नाक सुगंध, जैसी स्मेल आप लेंगे उससे आपका मन दिमाग प्रभावित होता है। जिस तरह के आप एरोमा में रहेंगे, दैट इफेक्ट्स योर माइंड। आप देखिए ना, इंसान को किस तरह आदत हो जाती है। इंडस्ट्रियल एरिया में रहने वालों को कभी बदबू नहीं आती। आप इंडस्ट्रियल एरिया से जाए तो आपको एकदम से बदबू आएगी, पर जो वहां रहते हैं आप उनसे पूछिए। इस तरह से आदत हो जाती है। इसी तरह से गलत संगत की भी आदत हो जाती है, गलत विचारों की भी आदत हो जाती है। दूसरे को देख के अजीब लगेगा, इसके विचार कितने गंदे हैं, पर आपको कभी अजीब नहीं लगेगा। आपको लगेगा ऐसे ही तो सोचा जाता है, ऐसे ही तो होता है। इसीलिए नाक, कान, क्या सुन रहे हैं, किस तरह की बातें आप सुनते हैं, कैसी न्यूज सुनते हैं आप। I have stopped, I am not recommending you, but for me, I have stopped listening news at all.
हमने कुछ एप्स डाउनलोड कर लिए जिसमें वो प्रोपेगेंडा नहीं है, डायरेक्ट न्यूज है। सो इट गिव्स, वो बाकी चीजें हटा देता है। वो जो अननेसेसरी का हाइप है, ये एड्रेनलिन रश करता है, हमारा बीपी पे असर डालता है, हमारे दिमाग को नेगेटिव न्यूज देता है। इट इज बेटर कान में आप क्या सुन रहे हैं, किस तरह का म्यूजिक आप सुनते हैं, जिस तरह के लोगों के बीच में रहते हैं। दोस्तों, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम। मेडिकल साइंस में किसी भी डॉक्टर से आप पूछेंगे, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम। जिस तरह की आवाज आपके कान में पड़ती है, वैसी ही आपकी माइंड वेव्स हो जाती है। अगर आप ट्रैफिक में जाएंगे, पै 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 और इस तरह की आपको आवाज सुनाई दे रही है, आप चिड़चिड़े हो जाएंगे। ये कई एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। लाउड म्यूजिक आपको चिड़चिड़ा बना देता है, पर अगर आपके आसपास का म्यूजिक शांत है, आपका मन शांत रह पाएगा। क्या हम ये कर रहे हैं घर में? इस चीज का हम ध्यान रख रहे हैं? अब त्वचा टेम्परेचर, टू कोल्ड टू हॉट, इट्स नॉट अप्रोप्रिएट। मेक इट बैलेंस्ड। हर चीज में, मुंह में, व्हाट यू आर ईटिंग, क्वालिटी ऑफ योर इनटेक, क्वांटिटी ऑफ योर इनटेक। ये बात सुन के अगर आपको अजीब लग रही हो तो आपको जानकारी देने, दुनिया भर के वैज्ञानिक इसी पे काम कर रहे हैं। इसी को ट्रॉलियोलॉजी कहते हैं। ट्रॉलियोलॉजी, ट्रॉलियोलॉजी का मतलब क्या होता है? जब आप मॉल में जाते हैं सामान खरीदने, तो मॉल यही भगवान कृष्ण की वर्ष का ही तो उपयोग करते हैं। मॉल वाले, मॉल वाले क्या करते हैं? ये वर्ष 9 का हो तो ये एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। एक जमाने में किराने की दुकान पे आप जाते थे, किराना ओनर बैठा होता था सामने, आप बोलते थे भाई साहब वो टूथपेस्ट देना, वो निकाल के दे देता था। पर अब तो कोई है ही नहीं आप और मॉल के बीच में। तो होता क्या है, जब भी आप जाते हो ऐसा म्यूजिक चलाते हैं जो म्यूजिक आपको सूदिंग लगे। टेम्परेचर बिल्कुल अच्छा, अच्छी खासी रिसर्च करने के बाद चीजें बिल्कुल चमक चमक होनी चाहिए, आपकी आंखों को अच्छा लगे। तो ओवरऑल आपकी 5 सेंसेस अपील वो करते हैं, स्प्रे करते हैं अच्छा अरोमा, ताकि आपको अच्छी सुगंध आए। कई मॉल्स में, दिल्ली बॉम्बे में तो आप जाइए, वो आपको खाना ऑफर करते हैं, कुछ सैंपल देते हैं कि आप खा के देखिए कैसा लग रहा है। डोंट परचेज, ईट इट, कॉम्प्लीमेंट्री। टंग तक वो आपकी टेस्ट करा देते हैं। आप खरीदने के लिए बचा क्या है? तो जब वो लोग कर सकते हैं अरबों डॉलर खर्च करके, रिसर्च करके, तो क्या हम 5 सेंसेस नहीं कर सकते? आपका एक ऑफिस है, क्या आप ऑफिस में 5 सेंसेस एक्सपीरियंस दे सकते हैं क्या? कि जितने भी कस्टमर आ रहे हैं, बहुत खूबसूरत सी अरोमा हो, इतना आपका स्टाफ इतने विनम्रता से बात करे कि कानों में ऐसे जैसे शहद घुल गया हो, मुस्कुरा के बात करे, इतनी अच्छी साज सज्जा, कलर इतना अच्छा हो, इतना खूबसूरत फर्द, जो भी कुछ हो, बहुत अच्छा दिखे, सुनाई दे, अपने आप सामने वाले का मन अच्छा होगा। क्या आप ये कर सकते हैं क्या? थिंक ऑफ इट। और बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स यही करते हैं, 5 सेंसेस एक्सपीरियंस देते हैं जब आप उनके शोरूम में जाते हैं। इसीलिए तो मारुति कार ने अपना नया शोरूम चालू किया, नेक्सा। क्यों? क्योंकि मारुति को तो हम पढ़ाते हैं। मारुति के लोग यही कहते हैं कि लोग पहले मारुति के शोरूम में जाते थे तो सस्ती कार देखते थे, पर जब हमने महंगी कारें लॉन्च की तो हमें उस हिसाब से 5 सेंसेस एक्सपीरियंस देना था। तो इसलिए नेक्सा के शोरूम बेहतर बनाए गए मारुति की शोरूम से, क्योंकि वो महंगी कार है। यू नीड टू थिंक अबाउट इट। दिस इज व्हाट गॉड सेज। सेकंड इज वर्ड्स। वर्ड्स, ये तो 5 सेंसेस हो गए। मत प्राणा हो गया। अब अगला हो गया वर्ड्स। आप शब्द क्या बोल रहे हैं? हर शब्द जो आपके मुंह से निकल रहा है वो आपके मस्तिष्क को बड़ा प्रभावित कर रहा है। आजकल तो पता नहीं क्या हो गया, किसी को बोलो बेटा तुम 100 साल जियो, नहीं नहीं अंकल इतना नहीं जीना, अभी से इतने परेशान है लाइफ से। कितनी अजीब बात है, इतना खूबसूरत एक्सपेरिमेंट मिला है। अच्छा, और कई लोग स्पिरिचुअल एस्केप कर रहे हैं, जीवन में कटु अनुभव हुए इसीलिए आध्यात्म की तरफ जा रहे हैं। हाँ, आध्यात्म कोई शेल्टर नहीं देने वाला आपको। इसीलिए तो आप देखिए पूरी गीता 18 चैप्टर समझाने के बाद भी कृष्ण अर्जुन के कहेंगे चलो अब उठो और लड़ाई करो। यह मत समझ लेना है कि बातें करने के बाद टुडेज वर्क तुमसे छूट जाएगा। नो, इसको जीत के आगे बढ़ो। इससे डर के भागने का कोई मौका नहीं है। सो आजकल लोग तो इस तरह का, हमारा तो समय अच्छा नहीं चल रहा, मेरी तो किस्मत खराब है, हमारे ग्रह नक्षत्र अच्छे नहीं चल रहे। दीज वर्ड्स, स्टॉप स्पीकिंग दीज थिंग्स। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, पूरा साइंस इसी पे बना है। न्यूरो मतलब न्यूरॉन्स, लिंग्विस्टिक मींस द वर्ड्स यू यूज, प्रोग्रामिंग, योर वर्ड्स प्रोग्राम योर न्यूरॉन्स। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको दें, आप ऐसा करें, आप कुछ चीज बोल के देखेंगे, जब जैसे मुझे ये करना पड़ेगा, जब आप ये बोलते हैं तो आपकी बॉडी में हार्मोन्स अलग होते हैं, और जब आप बोलेंगे मैं ये करूंगा,
तो आपकी बॉडी में हार्मोन्स का फ्लो अलग होता है। ये सब रिसर्च है। आप बोलेंगे सप्ताह मुझे ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, अरे यार जाना ही पड़ेगा, मैं जाऊंगा। यूज बेटर वर्ड्स, आपके हार्मोनल चेंजेस होंगे। ये सब मेडिकली प्रूवन है, इन सब पे सैकड़ों रिसर्च हो चुकी है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज कर चुकी हैं। अपने वर्ड्स को सुधारिए। लास्ट इज माइंड, मन। मन को भी भगवान ने कहा कि आपको उसको भी मत चित्ता, योर माइंड शुड बी रेस्टिंग इन मी। तो मेरे लिए लेसन्स फॉर लाइफ क्या है? एक होता है दोस्तों नेगेटिविटी बायस, इट्स अ टेक्निकल टर्म ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी, इट इज कॉल्ड नेगेटिविटी बायस। क्या होता है नेगेटिविटी बायस? हम लोग बुरी घटनाओं के प्रति ज्यादा एट्यून्ड होते हैं और उन्हें ज्यादा रजिस्टर करते हैं। कुछ बुरा हो जाता है तो हम उसको ज्यादा रजिस्टर करते हैं, ज्यादा समय तक याद रखते हैं। इसको कहते हैं नेगेटिविटी बायस। और एक बात और बता दें, एक रिसर्च हुई है, उसका कंक्लूजन सुन लीजिए। इसको बोलते हैं पॉजिटिविटी ऑफसेट, पॉजिटिविटी ऑफसेट, पॉजिटिविटी ऑफसेट। ठीक, इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस इन लाइफ आर मोर फ्रीक्वेंट देन नेगेटिव एक्सपीरियंसेस। ये रिसर्च है, फिर से रिपीट कर दें। जीवन में बाय एंड लार्ज पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस ज्यादा होते हैं, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस बहुत कम होते हैं। पर नेगेटिविटी बायस होता है कि हम नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को याद रखना चाहते हैं। अन्यथा दिन भर में बहुत सारे पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं पर हम उन्हें याद ही नहीं रखते। ठीक, सो इस तरह से इसी को कहते हैं पॉजिटिविटी ऑफसेट, दैट पॉजिटिविटी एक्सपीरियंस ज्यादा होते हैं। एक रिसर्च ये भी बताती है, याद रखिए, पॉजिटिव इवेंट्स इन लाइफ जब होते हैं और नेगेटिव इवेंट्स ऑफ लाइफ जब होते हैं तो हम ट्रेनिंग के माध्यम से अपनी सोच को बदल सकते हैं और हम पॉजिटिव एक्सपीरियंस को ज्यादा समय तक याद रख सकते हैं। और आज हम आपको उसके टिप्स देने जा रहे हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम सब में नेगेटिविटी बायस होता है। बाय डिफॉल्ट ऑर्डिनरी व्यक्ति नेगेटिव चीजों को याद रखता है। बट व्हाट टू डू ताकि हम पॉजिटिव चीजों को ज्यादा समय तक याद रख सकें? हाउ टू कल्टिवेट पॉजिटिव इमोशंस and remove negativity bias. Tip number 1, पहला तरीका, by remembering the time when you experience positive emotions. हमारे मुंह से निकला हुआ हर शब्द बड़े शोध का रिजल्ट है, हम मन से एक भी बात नहीं कह रहे। ठीक, आगे सुने। पहला पॉइंट क्या है? by remembering the time when we experience positive emotions. आपको जब भी पॉजिटिव होना है, आंख बंद कीजिए, उस समय को याद कीजिए जब आपको खूब अच्छा लगा था, किसी ने कोई बात कही थी, कोई कॉम्प्लीमेंट दिया था, आपको बहुत अच्छा लगा था, किसी ने आपकी तारीफ की थी, आपको बहुत अच्छा लगा था, कोई अनुभव आपको हुआ था। अब जब आप उसमें जाएं तो 5 सेंसेस रिमेंबरेंस कीजिए। 5 सेंसेस रिमेंबरेंस कैसे? वो कान में सुनिए वो शब्द, उस व्यक्ति को सामने महसूस कीजिए, उस माहौल में फिर से जाइए, स्किन में ध्यान दीजिए क्या टेम्परेचर है इस समय। हाँ, अब वो व्यक्ति ये बोल रहे हैं, सबके सामने मुझे सम्मान मिला, मेरी माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे, उन्होंने मुझे गले लगाया, वो क्या कह रही है, कान से सुनिए। 5 सेंसेस सुनिए। आप उसके तुरंत बाद अपना ब्लड टेस्ट करा लीजिएगा, आपके हार्मोनल चेंजेस हो जाएंगे फॉर गुड। ठीक, तो ये करना शुरू कीजिए, इससे पॉजिटिव इमोशंस कल्टीवेट होते हैं, न्यूरल पाथवेज बदलेंगे धीरे धीरे। दूसरा टिप, by acting like we do when we feel them. जब आप पॉजिटिव फील करते हो तो आप कैसे करते हैं? एग्जैक्टली वैसा बिहेव कीजिए, भले आप पॉजिटिव फील नहीं भी कर रहे हैं। ठीक, आप उछलिए, आप कूदिए, आप जो जो करते हैं जब आप बहुत पॉजिटिव फील करते हैं वो कीजिए। ठीक, अगर आपको गाना गाते हैं आप उस समय, तो आप गाना गाइए। आप फील नहीं कर पा रहे हैं तो एक्ट तो कीजिए। हॉर्वर्ड की ये रिसर्च है, फेक इट टिल यू मेक इट। अगर आप शरीर से भी वैसा बिहेव करना चालू करेंगे तो धीरे धीरे बैकवर्ड इंटीग्रेट होकर आपके मन पे असर डालना शुरू करेगा। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप बहुत देर तक ऐसे मुस्कुराने का चेहरा बना के रखें तो आप देखेंगे आप ऐसे मुस्कुराते हुए नेगेटिव सोचना मुश्किल होता है। आप कभी करके देखिएगा, ऐसे बैठिए और ऐसे मुस्कुराइए अच्छे ढंग से और सोचिए कुछ नेगेटिव सोचे, नहीं हो पाता, क्योंकि जनरली आपके भाव और मुद्रा सिंक होते हैं। भाव बदलेंगे तो मुद्रा बदल जाएगी, तो उल्टा भी हो सकता है, आप मुद्रा बदलिए तो भाव बदल जाएंगे। ठीक, इसलिए ऐसे डल मत बैठिए, बिल्कुल सीना चौड़ा करके ऐसे बैठिए, आप धीरे धीरे आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस होंगे। तीसरा, बाय पैटिंग सेल्फ
by putting self in such situations where we are more likely to feel positive. खुद को ऐसी सिचुएशन में लेके जाइए जहां आप ज्यादा पॉजिटिव फील करें। आपको पता है कि मुझे गार्डनिंग करने में ज्यादा अच्छा लगता है, जाइए ना, थोड़ा समय बिताइए गार्डन में प्लांट्स के साथ, आपको अच्छा लगेगा। आपको पता है आपको मूवी देखना पसंद है, ओके, गो फॉर दैट। आपको सुबह घूमना पसंद है, गो फॉर दैट। आपको किसी व्यक्ति विशेष से बात करना पसंद है, आपकी माता जी अमेरिका में रहती है, उनसे बात करना पसंद है, गो फॉर दैट, एनीथिंग। ये टिप नंबर 3 है, जरूर कीजिए इसको, ठीक। टिप नंबर 4, बाय बीइंग माइंडफुल। माइंडफुल हो जाइए। माइंडफुल का मतलब जैसे कोई पॉजिटिव अनुभव आया, लाइक फॉर एग्जांपल किसी ने आपकी तारीफ की, आपको अच्छा लगा, अब क्या कीजिए, जैसे आपने फोन रखा, आप अचानक चले जाते हैं, मत कीजिए, फोन रखिए और आंख बंद करके बैठिए। इस टेक्निक को कहते हैं PSA, पॉज सिंक एक्ट। पॉज सिंक एक्ट। आंख बंद कीजिए, थोड़ी देर बैठिए, और वो जो थॉट है कि मेरी उसने व्यक्ति ने मुझे ऐसा बोला और मुझे बहुत अच्छा लगा, या मेरे एफर्ट्स को रिकॉग्नाइजेशन मिला, मेरे प्रयासों को सम्मान मिला, आप दिमाग से उसको अंदर उतारिए। इट्स अ स्मॉल एंड ब्यूटीफुल मेडिटेशन। आंख बंद करके बैठिए एंड उस थॉट को लीजिए एंड लेट दैट थॉट सिंक इन। लेट होल बॉडी फील गुड अबाउट इट। उसको पैर के टो तक फ्लो होने दीजिए, आत्मसात कीजिए। अक्सर अपन ये नहीं करते हैं, इसको सिंक कीजिए पॉजिटिविटी को। टिप नंबर 5, मेंटेन पॉजिटिविटी पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो को बनाइए पॉजिटिविटी के, ठीक। जितने सुंदर आपकी यादें हैं, जैसे घर की सारी पुरानी एल्बम्स को निकालिए और उनको इकट्ठा करके बिल्कुल रेडी टू यूज एल्बम में कन्वर्ट कीजिए। बिल्कुल आपके ड्राइंग रूम में रखी होनी चाहिए, खट से जब चाहे देख सके। सुंदर यादें, बिल्कुल एक्सेस ऐसे होना चाहिए, ऊपर कहीं पेटी में रोशनदान में नहीं, नहीं, बिल्कुल लेटेस्ट, रेडी टू यूज इट, ठीक। आपके मोमेंटोस, किसी ने आपको सम्मान दिया, जो आपको प्रेरित करते हैं, वो चीजें जो आपको प्रेरित करती है, उनको एक साथ फोटो खींच के मोबाइल में फोल्डर बना के रखिए। गो थ्रू इट, यू विल फील गुड अबाउट इट। ये आपको एंकर करेगा उस जगह। ये सब रिसर्च है, वैज्ञानिक रिसर्च, ठीक। नेक्स्ट, टिप नंबर 6, 2 सप्ताह तक लगातार सोने से पहले ये चीज अपने घर में बच्चों को आज से करवाइए। अगर आप हमसे पूछे सर पूरे सेशन में एक चीज बताइए जो बच्चों को करवाना है, ये वो चीज है जो हम बताने जा रहे हैं। बच्चों को एक डायरी दीजिए, उन्हें बोलिए रोज रात को सोने से पहले लिखो 3 चीजें जो दिन भर में अच्छी हुई। दिन भर में 3 अच्छी चीजें कौन सी हुई एंड क्यों हुई। 2 चीजें लिखनी है, कौन सी और क्यों। बस एक लाइन में लिख देंगे तो भी काफी है। रोज लिखिए कौन सी 3 चीजें अच्छी हुई और क्यों हुई, कौन सी अच्छी हुई और क्यों हुई। आपको पता है ये रिसर्च हुई अमेरिका में, बच्चों ने जिन्होंने 2 वीक तक लिखा, लेटर ऑन 6 महीने बाद जब देखा गया तो इन बच्चों का एकेडमिक परफॉर्मेंस, उनका स्ट्रेस लेवल, उनका एंजाइटी लेवल, एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़ गया, स्ट्रेस और एंजाइटी कम हो गई। और उन्होंने 2 सप्ताह के बाद इसको लिखना रोका नहीं, उन्होंने अपनी हैबिट बना ली, उनको अच्छा लगने लगा और इसी से उनकी पूरी मोटी डायरी बन गई, किस दिन क्या अच्छा हुआ और क्यों हुआ। क्यों आपको बताएगा कि हाउ लकी यू आर, क्यों है, और आपको बताएगा आपको आगे क्या करना है। तो क्या करना है, रोज सोने से पहले 3 अच्छी चीजें, बड़े लोग करें तो और अच्छा है, रादर बच्चों से ज्यादा जरूरत बड़ों को करने की है। रोज 3 चीजें अच्छी लिखिए, आज क्या अच्छा हुआ और क्यों हुआ। टिप नंबर 7, डू समथिंग डेली दैट मेक्स यू हैप्पी। कुछ रोज कीजिए जो आपको खुशी दे, रोज कुछ करना ही है। मेक हैप्पीनेस योर रूटीन। रूटीन में डालिए हैप्पीनेस को, मेक हैप्पीनेस योर प्रायोरिटी। टिप नंबर 8, याद रखिए, इंटेंसिटी ऑफ इमोशन इज लेस इंपॉर्टेंट देन फ्रीक्वेंसी ऑफ इमोशन। आई रिपीट, इंटेंसिटी ऑफ इमोशन हमेशा कम महत्वपूर्ण होते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ इमोशन से। मतलब एक बार बहुत अच्छा लगा और 7 दिन तक हम दुखी रहे, नहीं, ये अच्छी बात नहीं। छोटी छोटी अच्छी अच्छी चीजें दिन भर में करते रहिए, एक बार बहुत अच्छा लगाने की भी जरूरत नहीं है। कहने का मतलब है अगर आपको किसी को गिफ्ट देना है तो एक बार में 5,000 का गिफ्ट देने से कितनी खुशी होगी, उसकी तुलना में 10 बार अगर आप 500 रुपए के गिफ्ट देंगे तो ज्यादा खुशी होगी। ये रिसर्च है। तो आपका खर्चा भी बचेगा
और खुशियां भी बढ़ेंगी। इसको मनोविज्ञान कहता है माइक्रो मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस। सो क्रिएट MMH, माइक्रो मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस क्रिएट कीजिए। कैसे? थैंक यू, किसी को थैंक यू बोलिए, छोटी छोटी सी कर्टसीज, सॉरी बोलिए, आज आप अच्छे लग रहे हैं, सो काइंड ऑफ यू, अप्रिशिएट कीजिए छोटी छोटी सी चीजों को। इट विल मेक माइक्रो मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस। ठीक। 9th टिप, और माइक्रो मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस का आप अपना स्कोर भी लिख सकते हैं, टुडे स्कोर, आज कितने माइक्रो मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस हुए घर में। ठीक। प्लीज क्रिएट दिस इन योर हाउस नाउ, टुडे इटसेल्फ। शुरुआत बड़े लोग करें। आध्यात्मिक होने का मतलब गंभीर होना नहीं है। स्वामी विवेकानंद इतना हंसते थे कि वहां सब लोग सोचते थे कैसे स्वामी है, ये तो हंसते ही रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, चॉकलेट खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। तो आध्यात्मिक होने का मतलब गंभीर होना नहीं है। जीसस कहते थे स्वर्ग उनको मिलेगा जो बच्चों जैसे हैं। सो घर का माहौल बदलिए। ठीक। अगर आप पूजा कर रहे हैं और बच्चा शोर मचा रहा है तो बच्चे का शोर ज्यादा पवित्र है आपकी पूजा से, अगर आपको उसको शोर सुनाई दे रहा है तो। ठीक। और अगर आपकी पूजा सच्ची है तो आपको कोई शोर सुनाई ही नहीं देगा। सोचिए, थिंक फॉर थॉट, फूड फॉर थॉट। पॉइंट नंबर 9, पॉजिटिविटी रेशियो मेंटेन कीजिए। याद रखिए, रिसर्च बताती है इट शुड बी 3:1। जिनके जीवन में दिन भर में अच्छी चीजें 3 गुना होती हैं गलत चीजों से, दुखी करने वाली चीजें 1 होती हैं और खुश करने वाली चीजें 3 होती हैं, उनका जीवन बहुत अच्छा खुश में बीतता है। ये रिसर्च है। 3:1 होना चाहिए पॉजिटिविटी रेशियो। तो माइक्रो मोमेंट्स क्रिएट कीजिए उसके लिए। और अंतिम 10वां पॉइंट, सत्संग कीजिए। सत्संग, आधुनिक मनोविज्ञान इसको कहता है बायोसिंक्रोनी, बायोसिंक्रोनाइजेशन। व्हाट डज दैट मीन? वंस रेपो इज बिल्ट, देयर न्यूरोपेप्टिसाइड, हमारे जो न्यूरोपेप्टिसाइड्स हैं, ठीक, एंड ऑक्सीटोसिन है, वो एक दूसरे से सिंक होने लगते हैं। अगर आपके ब्रेन में ऑक्सीटोसिन बढ़ रहा है तो हमारे ब्रेन में भी बढ़ने लगेगा। नहीं होता किसी को मुस्कुराते हुए देख के आप भी मुस्कुराने लगते हैं। सो इस तरह से आप देखेंगे जब आप सत्संग में जाएंगे तो ऑक्सीटोसिन और ये सब चीजें भी बढ़ने लगेंगी। ऐसे लोगों की संगत में रहिए। ये 10 काम कीजिए तो आप अपने आप देखेंगे कि जीवन में बढ़ोतरी और बेहतरी होना शुरू हो जाएगी। सो दोस्तों, लेट्स समराइज आज हमने क्या बात की। हमने चैप्टर 10 की शुरुआत आज की है एंड हमने बात शुरू की, हमने बताया कि ये विभूति योग है। विभूति मतलब द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड। तो भगवान ने उसमें बताया कि ये परम वचन है और तुम्हारे हित के लिए मैं बता रहा हूं, और मेरी उत्पत्ति किसी के समझ में आने वाली नहीं है, इसलिए मैं ही बता सकता हूं, क्योंकि आई एम बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन, मैं समझ के परे हूं। भले वो नासा हो, कार्ल युंग हो या फिर क्वांटम फिजिक्स हो, सब इस बात को समझ पाए। फिर भगवान ने बोला मैं क्यों सबसे परे हूं? क्योंकि ऋषि मुनि मुझे, देवता मुझे नहीं जानते। क्यों? ऋषि कौन है? ये पूरा ब्रह्मांड के सप्त ऋषि ही तो ऋषि हैं। तो सप्त ऋषि कौन है? ब्रह्मांड का ही प्रतीक है सप्त ऋषि। सप्त ऋषि इस ब्रह्मांड का प्रतीक है। ठीक। और सनत कुमार कौन है? तुम्हारे मन का प्रतीक है। तो ब्रह्मांड भी मुझसे बना है, तुम्हारा मन भी मुझसे बना है। तो माइक्रो में तुम्हारा मन, जिसको हम पुराणों में सनत कुमार कह देते हैं, मैक्रो में सप्तऋषि, जिसको हम मैक्रो में ब्रह्मांड कह देते हैं। और उसके बाद इस पूरे ब्रह्मांड को देखने समझने के लिए जो 5 इंद्रियां हैं, उसी को तो हम देवता कहते हैं। इसीलिए तो हम अलग अलग नाम से, कभी हम आंखों के लिए अग्निदेव की पूजा करते हैं, किसी के लिए वरुण देव की पूजा करते हैं, अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं। ये कहानियां बनी ही इसीलिए है कि तुम इस थ्योरी को समझ सको। और फिर भगवान ने कहा क्योंकि इसी तरह से पूरा जीवन चलता है। अलग अलग मेडिटेशन की टेक्निक्स से आप इन 5 तत्वों को समझ सकते हैं, क्योंकि इन्हीं से हमारी आंख, नाक, कान और त्वचा और टंग बनी है। इन्हीं को पहले तन्मंत्रा कहा गया। तन्मंत्रा क्या थी? साउंड, टच, फॉर्म, टेस्ट एंड स्मेल। उसी तन्मंत्राओं को रिसीव कर, उसी तन्मंत्राओं का जो फिजिकल फॉर्म था या पहले सटल फॉर्म बना, उन्हीं तन्मंत्राओं के सटल फॉर्म को हम कहते हैं स्पेस, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ। और उनको रिसीव करने के लिए पावर ऑफ परसेप्शन बना, टू हियर, फील, सी, टेस्ट एंड स्मेल देम। और उसी के लिए ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन बने, जिसको हम ज्ञानेंद्रिया कहते हैं, ईयर, स्किन, आईज, टंग एंड नोज। सो ये सब चीजें ही उन पंचतंत्र मंत्राओं से निकली हैं, महाभूत से निकली हैं। और मेडिटेशन में, प्रकृति में मेडिटेशन कीजिए, हैमॉक पे मेडिटेशन कीजिए, जो झूला होता है, फायर के सामने मेडिटेशन कीजिए, अंडर वाटर मेडिटेशन कीजिए, अंडरग्राउंड मेडिटेशन कीजिए। दीज मेडिटेशन रियली कनेक्ट यू टू योर कोर। ये आपको अपने कोर से कनेक्ट करते हैं।
जैसे वाटर मेडिटेशन आपको वूम मेमोरी में लेके जाएगा, जैसे अर्थ मेडिटेशन आपको पास्ट लाइफ के रिफ्लेक्शंस देता है, क्योंकि जमीन में बहुत सारी कहानियां दबी हुई है, जमीन ने सब कुछ देखा है। सो भगवान कहते हैं और ये याद रखो, ये सब कुछ मेरे कारण ही होता है। ये सब पंच महाभूत, ये सब, और तुम्हारे जो अंतःकरण का जो सनत कुमार है, तुम्हारा जो अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो भी मेरे कारण होते हैं। पॉजिटिव हो या नेगेटिव इमोशंस, दोनों इमोशंस मेरे कारण होते हैं। पूरा ब्रह्मांड, अंतःकरण और अंतःकरण के भाव भी मेरे कारण होते हैं। बुद्धि ज्ञान सम्मोह शम दम तुष्टि सुख सत्य अभय अहिंसा समता तप दान यश क्षमा, ये पॉजिटिव, और दुख भव भय अभाव अयश, ये नेगेटिव इमोशंस भी मेरे कारण होते हैं। क्योंकि दुख दारू सुख रोग भयो, जब जब तुम्हारे जीवन में किसी नेगेटिव इमोशंस की आवश्यकता होगी, मैं दूंगा ताकि तुम्हारा स्पिरिचुअल इवोल्यूशन हो, अन्यथा तुम अपनी लाइफ को यूं ही वेस्ट कर दोगे। इसीलिए कई बार तुम देखोगे तो नेगेटिव इमोशंस ज्यादा कंट्रीब्यूट कर देते हैं लाइफ में पॉजिटिव इमोशंस की तुलना में। और एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां नेगेटिव इमोशंस ही ना हो, कोई गुस्सा कभी नहीं करता, किसी को गिल्ट नहीं आता, ये सब दुनिया के लिए ठीक नहीं है। अगर किसी को गिल्ट नहीं आएगा तो सुधार नहीं होगा, गुस्सा नहीं होगा तो क्रांति नहीं होगी। इसीलिए बहुत जरूरी है कि पॉजिटिव नेगेटिव का बैलेंस हो। इसी बैलेंस को तो समत्व कहते हैं। समत्व का मतलब ही है अप्रोप्रिएट इमोशंस प्रोपोर्शनेट टू सर्कमस्टांसेस। इसलिए यज्ञ में हम नेगेटिव गॉड्स को भी इनवाइट करते हैं। कारण क्या है? प्रकृति का बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। कई बार नेगेटिव इमोशंस पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ देते हैं, जीवन में नए लक्ष्य दे देते हैं। वॉर के बाद हो, इलनेस के बाद हो, डेथ, किसी नियर वन की डेथ हो, बुलिंग कोई करा हो, किसी भी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से ये होता है। इससे जीवन की प्रायोरिटी बदलती है, नए रास्ते खुलते हैं और सेल्फ रिकॉग्निशन हो जाता है। और इसीलिए भगवान ने कहा कि इसी कारण ये जरूरी है कि तुम उन इमोशंस की भी कदर करो, मानो वो भी मैं ही हूं। और जो तत्व रूप में मुझे जानता है वो अपने आप भक्त बन जाता है, क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी मैंने दी। चम्मच में तुम्हारी जनसंख्या से ज्यादा जीव जंतु है, इतनी बायोडाइवर्सिटी कि तुम क्या समझ पाओगे। ना तुम दुनिया को समझते हो, ना ब्रह्मांड को समझते हो, ना अपने अर्थ को। और अभी तक तुम्हारे मस्तिष्क के भी नए पार्ट्स खोजे जा रहे हैं। अभी पिछले महीने वैज्ञानिकों ने मुंह के अंदर एक नया पार्ट खोजा है, मुंह के अंदर। सो अभी तो हमारा खुद का शरीर अज्ञात है पूरा। तो इसीलिए जो जितना जानता है आइंस्टाइन की तरह, वो उतना परमात्मा में लिप्त हो जाता है। इसीलिए फिर भगवान ने कहा उसके लिए योग करो। तो मुझे जानने के लिए क्या करो? तो वर्ष 9 ने कहा मम चित्ता मम गत प्राणा कथ्यंत चह, मन वचन और कर्म से मुझ में डूब जाओ। तो वचनों मन वचन और कर्म से जब आप कोई भी काम करते हैं, बार बार उसको रिपीट करते हैं, तो न्यूरल पाथवेज बनते हैं। इससे न्यूरल प्लास्टिसिटी बन जाती है, और न्यूरल प्लास्टिसिटी बनने से आपकी हैबिट्स पॉजिटिव हो जाती हैं, आपकी हैबिट्स बदल जाती हैं। तो कैसे करें? लेसन्स फॉर लाइफ, पांचों सेंसेस बदलिए, आंख नाक कान त्वचा मुंह, इन सबको पॉजिटिव और अच्छे इनपुट्स दीजिए ताकि आपको सेंसरी एक्सपीरियंस अच्छा हो। अच्छे शब्द ही मुंह से निकालिए, कोई गलत अनुचित शब्द मुंह से ना निकले। एंड माइंड नेगेटिविटी बायस खत्म कीजिए, पॉजिटिविटी ऑफसेट को महसूस कीजिए कि जीवन में पॉजिटिव ज्यादा होते हैं नेगेटिव की तुलना में। और उन पॉजिटिव को हमें रजिस्टर करना आना चाहिए। तो कैसे करें? तो 10 तरीके हैं जो हमने बताया उनको रजिस्टर करने को। अच्छे टाइम को रिमेंबर कीजिए, ऐसे एक्ट कीजिए जब आप अच्छे टाइम पे एक्ट करते थे। तीसरा, अपने आप को सिचुएशंस में लेके जाइए जिसमें आपको बहुत ज्यादा खुशी होती है। चौथा, माइंडफुल बनिए, पॉज थिंक एंड एक्ट कीजिए। पांचवा, पॉजिटिविटी पोर्टफोलियो बनाइए, इमेजेस मोमेंटोज और पिक्चर्स का। छठा, अपनी ब्लेसिंग्स काउंट कीजिए, रात को 3 चीजें लिख के सोइए। सातवां, रोज कुछ कीजिए जो आपको खुशी देता है, मेक हैप्पीनेस योर प्रायोरिटी एंड रूटीन। आठवां, बहुत सारे माइक्रो मोमेंट्स ऑफ जॉय तैयार कीजिए, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ इमोशन उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते जितने फ्रीक्वेंसी ऑफ इमोशंस इंपॉर्टेंट होते हैं। 9, पॉजिटिविटी रेशियो मेंटेन कीजिए 3:1 का। एंड 10वां, अच्छा सत्संग कीजिए ताकि बायो सिंक्रोनाइजेशन हो सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।